बच्चों, आज हम अपने पाठ्यक्रम की एक अन्य कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है तोप और वह कवि वीरेन डंगवाल द्वारा रचित है। हमेशा की तरह पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे और उसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। प्रतीक यानी निशानी और धरोहर वह वस्तुएं या यादें या संस्कार जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वह दो तरह के होते हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। उपलब्धियाँ यानी अचीवमेंट्स, सफलताएं, क्या उपलब्धियां हमने हासिल की थी अपने अतीत में। कुछ ऐसी धरोहर होती हैं जो हमें उन उपलब्धियों की याद दिलाती है। और विरासत में मिली कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हमसे अतीत में क्या भूलें हो गई थी और हमें भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बचना है। तो यहाँ क्या लिखा है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी। चूक मतलब भूल, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। दारुण दुख यानी अत्यधिक कष्ट और दमन गुलामी। तो आप समझ रहे होंगे कि ये किसकी ओर इशारा है कि जब अतीत में हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो हमसे भारतवासियों से ऐसी क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से हमें किसी का गुलाम होकर वर्षों तक रहना पड़ा था और अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें यह याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की और उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जांबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। निस्तेज यानी शक्तिहीन। जिस तोप ने हमारे वीर जवानों को, सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, वह तोप एक दिन निस्तेज हो गई। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हों और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। यानी कि हमसे फिर वो गलती नहीं होनी चाहिए कि कोई अन्य कंपनी, कोई अन्य देश हमारे देश में आकर अपना व्यापार इस कदर फैला दे कि हमारा बाज़ार बिल्कुल बैठ जाए, हमें दूसरों के उत्पादों पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़े और हम फिर से गुलाम हो जाएं। इस बात के प्रति हमें कौन सचेत कराता है? यह तोप, जिसका जिक्र इस कविता में किया गया है। तो भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो देखते हैं कि वो तोप जो कभी इतनी शक्तिशाली थी, आज वो कहाँ है, किस हाल में है और अब वो किस काम आ रही है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर, मतलब मुख्य द्वार पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। 1857 में क्या हुआ था? पहला आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला प्रयास हुआ था। इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। यानी यह जो तोप कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी हुई है, इसको संभाल कर रखा गया है। साल में 2 बार चमकाई भी जाती है और वो 2 अवसर कौन से हैं? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो इन पंक्तियों में तोप का परिचय दिया गया है कि किस तोप का वर्णन कविता में किया जा रहा है। जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह 1857 की तोप है। तब इसका इस्तेमाल भारतीय सैनिकों के विरोध में किया गया था जो स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास करने के लिए, स्वतंत्रता का सपना लेकर आगे बढ़े थे। उन्हें इस तोप ने मौत के घाट उतारा था। आगे देखते हैं।
सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी यानी पर्यटक। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर मतलब शक्तिशाली, बहुत ताकतवर थी मैं। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, यानी बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मैंने मौत के घाट उतार दिया था। यह मुहावरा कौन सा है? धज्जे उड़ाना यानी हरा देना। अपने ज़माने में, यानी उस तोप को जब वहाँ पर आने वाले पर्यटक देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो अपना परिचय देते हुए कह रही हो कि किसी समय में मैं बहुत ताकतवर थी, अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं को भी मैंने मौत के घाट उतार दिया था, यानी बड़े बड़े वीर सूरमा भी मेरे सामने आने से कांपते थे। अब उसका क्या हश्र हुआ है? अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग मतलब खाली हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। तो यानी कि कहाँ तो उस तोप का अतीत इतना शक्तिशाली था, लेकिन अब उसका वर्तमान क्या है कि अब तो बहरहाल यानी कि फ़िलहाल अब तो सिर्फ वो बच्चों की घुड़सवारी के काम आती है। यानी कहाँ तो वीर योद्धा भी उसके सामने जाने से डरते थे, अब छोटे छोटे बच्चे उस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। या जब बच्चे उस पर नहीं बैठे होते तब छोटे छोटे पक्षी उसके ऊपर चहचहाते रहते हैं, और गौरैया नाम की चिड़िया तो उसके अंदर भी चली जाती है। यानी पक्षी जैसा नाजुक प्राणी भी अब उस तोप से डरता नहीं है। किसी के मन में तोप का कोई भय नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वह तोप अब बिल्कुल निस्तेज, शक्तिहीन हो चुकी है। तो अब तक हमने उस तोप का परिचय प्राप्त किया, उसका अतीत और उसका वर्तमान देखा। तो तोप की वर्तमान स्थिति हमें क्या संदेश देती है, यह अंतिम 2 पंक्तियों को पढ़कर हम समझते हैं। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यानी कोई वस्तु या व्यक्ति भले ही कितना ही शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, पर वह ताकत, वह शक्ति हमेशा बनी नहीं रहती। एक ना एक दिन उसे शक्तिहीन या निस्तेज होना ही पड़ता है। तो जब तक हमारा सामर्थ्य है, हमारे अंदर ताकत है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। ना तो उस ताकत का अहंकार हमें होना चाहिए, और ना ही उसका दुरुपयोग या उसका इस्तेमाल किसी का दमन करने के लिए किया जाना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। एक बार आप इस कविता को पुनः पढ़िए, कठिन शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर और अपने शब्दों में उनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए।